बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला एक ही साथ आया था। हो सकता है राम मंदिर का नक्शा फैसले के पहले बन गया हो, तभी वहां तुरंत काम भी शुरू हो गया। लेकिन मस्जिद का काम बहुत ही ढीला पड़ा है। 5 साल बीत गए, लेकिन अब तक कमेटी नक्शा भी नहीं बना पाई है। अयोध्या के धन्नीपुर में सिर्फ जमीन लेकर डाल दी गई। आलम यह रहा कि यहाँ अब तक एक ईंट भी नहीं पड़ी। अयोध्या के धन्नीपुर गांव के रहने वाले लोग इस देरी के लिए मस्जिद कमेटी और सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। अयोध्या शहर से 28 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में ही बाबरी मस्जिद की जगह दूसरी इबादत गाह बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई थी। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं कि मस्जिद का काम कहां अटका पड़ा हुआ है। दरअसल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हिंदू मुस्लिम पक्ष को अपने अपने धार्मिक स्थल बनाने के लिए जमीन मिली। एक तरफ राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़े गए, मंदिर बना और इसका भव्य उद्घाटन पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मस्जिद की अब तक नींव भी नहीं खोदी गई है। बाबरी मस्जिद केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर और मस्जिद दोनों जल्द बनवाए जाएं। दोनों पक्ष इसके लिए ट्रस्ट बनाकर काम शुरू कर सकते हैं। मस्जिद बनाने के लिए कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही जमीन देने को कहा था। इसके बाद मस्जिद कमेटी बनी, इमारत की डिजाइन बनाई गई, लगातार नई मस्जिद की फोटो जारी होती रही, लेकिन इसके बावजूद धन्नीपुर में एक नया पत्थर नहीं रखा गया। क्यों रुका मस्जिद का निर्माण? इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन IICF के अनुसार आर्थिक तंगी के कारण मस्जिद का काम रोका गया। मस्जिद का निर्माण करवाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। केंद्र सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी। हालांकि मस्जिद का शिलान्यास अभी भी नहीं हुआ है। इस जमीन की देखरेख के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने IICF का गठन किया था। IICF के सचिव अतहर हुसैन के अनुसार FCRA की मंजूरी हासिल करने और पैसे जुटाने के लिए समितियों को भंग करना जरूरी था। यह समितियां काम में बाधा बन रही थी। मस्जिद के नाम पर दान देने के लिए कई फर्जी खाते खोले जा रहे थे। हमने इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। अब इस मस्जिद विवाद को लेकर 2 गुट हो गए हैं। एक गुट जो इसका जिम्मेदार सरकार को मान रहा है और एक ऐसा गुट है जो इसका जिम्मेदार खुद मुसलमानों को मानता है। मस्जिद का काम पूरा ना होने पर क्या बोले इकबाल अंसारी? मस्जिद का काम शुरू ना होने पर बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार इकबाल अंसारी ने नाराजगी जाहिर की। अंसारी कहते हैं, अवध का मुसलमान बाबरी मस्जिद के नाम पर अब चंदा नहीं देना चाहता। ट्रस्ट अगर मस्जिद बनाने के लिए चंदा नहीं इकट्ठा कर पा रहा है तो वो मस्जिद को दी गई 5 एकड़ जमीन पर खेती करवाए और वहां से निकलने वाला अनाज हिंदू मुस्लिम में बांट दे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दी है। बोर्ड ने वहाँ काम शुरू करने के लिए अपना प्राइवेट ट्रस्ट भी बना दिया है। अब सब कुछ उसी पर निर्भर करता है कि वो काम कब शुरू करेगा। 5 साल में इतनी बार काम शुरू और टाल दिया गया, इसके चलते मुसलमानों में अब उस मस्जिद को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। मंदिर मस्जिद पर फैसला एक ही समय हुआ था, लेकिन फर्क इतना है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई और मस्जिद कहीं गुमनाम है। मस्जिद के लिए हिंदू भी दे रहे डोनेशन। 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस पर फैसला आने के 9 महीने बाद ट्रस्ट ने मस्जिद बनाने के लिए लोगों से मदद मांगी थी। इसके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल पब्लिक की गई थी। नवंबर 2022 तक ट्रस्ट को देश भर से करीब 40 लाख रुपए डोनेशन मिला। इसमें 40% हिस्सा हिंदू कम्युनिटी से मिला था। मस्जिद के लिए सबसे पहला डोनेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में फैकल्टी रोहित श्रीवास्तव ने दिया था। उन्होंने 21,000 रुपए की मदद की थी। बहरहाल अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहने के 32 साल बाद भी धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। मस्जिद हो या अस्पताल या फिर म्यूजियम, फैसला आने के 5 साल बाद धन्नीपुर में किसी भी निर्माण की नींव की ईंट भी अभी नहीं रखी गई है। खैर, अब इस रिपोर्ट के बाद हिंदू मुस्लिम समुदाय में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में अभी संबल विवाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में मस्जिद बोर्ड को जल्द इस पर कोई सख्त फैसला लेना होगा, वरना मुस्लिम समुदाय में गुस्से की चिंगारी लगने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।